मुल्क के मुसलमानों से वफा की उम्मीद बीजेपी से तो थी ही नहीं, और इसी फहरिस्त में चिराग, नीतीश, नायडू और जयंत जैसे नेताओं का नाम जोड़ लीजिए। वक्फ बिल कानून की शक्ल इख्तियार करने का सफ़र शुरू हो चुका है। एक बड़े इनकलाब की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि संविधान को निशाना बनाया जा रहा है। 288 वोटों की सहमति के साथ बिल लोकसभा से पास हो चुका है। 200 एमपीज़ ने इसकी मुखालिफत की। दोनों को तफरीक कीजिए तो 56 वोटों का अंतर आता है, और असल में इस बिल को पास करने में इन्हीं 56 एमपीज़ का अहम रोल है। बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी है ही। इनके नेताओं के बयान से लेकर इनकी तरफ से लाए जा रहे हर कवानीन की तक सभी बातें इस बात की गवाही देती हैं। मगर बाकी पार्टियों के नेता जो बड़े मंच से मुसलमानों के वोट की भीख मांगते हैं, उनसे हमदर्दी का झूठा नाटक करते हैं, आज वो मुनाफिक चेहरे भी बेनकाब हुए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पास किया गया। बीजेपी हुकूमत का कहना है कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट को सुधारने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए लाया जा रहा है। इस बिल के मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें जान लेते हैं। नॉन मुस्लिम मेंबर्स का शामिल किया जाएगा। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी जगह दी जाएगी, जबकि किसी मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारा या किसी और धार्मिक स्थल के किसी भी ट्रस्ट में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही भेदभाव क्यों किया जाए? सरकारी कंट्रोल बढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी जाएगी कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ओनरशिप को वेरीफाई कर सके, ताकि करप्शन और गलत तरीके से ज़मीन के इस्तेमाल को रोका जा सके, जैसे मोदी सरकार ने चाइना को देश में घुसने से रोका है। मुस्लिम औरतों का रिप्रेजेंटेशन होगा। बिल के तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम औरतों की शमूलियत की बात कही गई है। आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उम्मीद भी तो इनको मुसलमानों से ही है। मुस्लिम सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन भी होगा। वक्फ बोर्ड में अलग अलग मुस्लिम सेक्शंस के लोग भी शामिल होंगे, ताकि हर सेक्शन की आवाज़ सुनी जा सके। अब ये सेक्शंस, और वो भी मुसलमानों में। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन, ऑडिटिंग और अकाउंट्स पर सरकारी कंट्रोल बढ़ाने का प्रोविज़न दिया गया है। जो ज़मीन सरकार को पसंद आए वो नॉन वक्फ डिक्लेयर करके आसानी से हड़पा जा सकता है। अब इसमें अपील प्रोसेस में भी थोड़ी सी तब्दीलियाँ की गई हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन से असहमति हो तो वो 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। फिर कोर्ट के जज बीजेपी के आदेश संविधान को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाएंगे। पार्लियामेंट में कल इस चीज़ पर खूब हंगामा हुआ। अखिलेश यादव, गौरव गोगोई, इकरा हसन चौधरी, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई एमपीज़ ने जमकर बीजेपी की तानाशाही को घेरा। अमित शाह का कहना था कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए शामिल किया गया है, ताकि मैनेजमेंट प्रॉपरली हो और डोनेशंस का सही यूज़ हो। जैसे पीएम केयर फंड में कोविड के दौरान आए करोड़ों पैसों का हिसाब दिया गया था, वैसे ही ट्रांसपेरेंसी। राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने बिल की काफ़ी आलोचना की और कहा कि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और मुस्लिम कम्युनिटी के प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कानून की धाराओं का हवाला देते हुए इस बिल को संविधान विरोधी बताया। आखिर में महात्मा गांधी की मिसाल देते हुए बिल को फाड़ दिया। वोटिंग के दौरान 288 वोट्स बिल के सपोर्ट में गए और 232 वोट्स अगेंस्ट गए। अब ये बिल राज्यसभा में भेजा जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के साइन के बाद कानून बनेगा। ऑपोजिशन और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इस बिल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल में लाने की कोशिश है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये बिल करप्शन को ख़त्म करेगा और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगा। वैसे ही जैसे नोटबंदी से सारा काला धन वापस आया था, और करप्शन की बात कौन कर रहा है? मतलब देश के नेता और करप्शन। अब आगे देखना होगा कि राज्यसभा में इसका क्या रिज़ल्ट आता है, क्या ही देखेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत एक तर्ज़ निज़ाम है जिसमें सरों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। मेजॉरिटी का बोलबाला, माइनॉरिटी का छीन लोने वाला, ऐसे ही होगा देश का बोलबाला। खैर, आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मुस्लिम सियासत को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड।